एक छोटे से धूल भरे गांव में सूखे खेतों से घिरा हुआ किशन नामक एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। उसकी झोपड़ी कमजोर मिट्टी की दीवारों और पुरानी घास से बनी छत से बनी थी। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठता था, यह उम्मीद करते हुए कि किसी दिन उसकी कड़ी मेहनत उसे बेहतर दिन दिलाएगी। लेकिन भाग्य कभी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देता था। कई रातें किशन और उसकी पत्नी मीरा खाली पेट सोए। फिर भी गरीबी के बावजूद किशन का दिल नरम था, जो दुख को अनदेखा नहीं कर सकता था। एक शाम खेतों में एक लंबे दिन काम करने के बाद किशन एक वन पथ से घर चला गया। आकाश नारंगी हो रहा था और पक्षी अपने घोंसलों में लौट रहे थे। अचानक उसने एक हल्की सी आवाज सुनी, च च। किशन रुक गया। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। उसने उस आवाज का पीछा एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक झाड़ी की ओर किया। वहां उसने एक छोटा बंदर जमीन पर पड़ा देखा। उसका पैर बुरी तरह घायल था और उसके फर पर खून सूख गया था। जानवर की आंखें डर और दर्द से भरी हुई थीं। किशन ने अपने दिल में गहरा दुख महसूस किया। ओह बेचारे प्राणी, तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? उसने फुसफुसाया। बंदर ने उसकी ओर कमजोर होकर देखा, जैसे मदद की भीख मांग रहा हो। एक पल के लिए किशन हिचकिचाया। उसके पास मुश्किल से खुद के और मीरा के लिए खाना था। एक और जीवन की देखभाल करना असंभव लग रहा था, लेकिन उसके दिल ने घायल जानवर को पीछे छोड़ने से इनकार कर दिया। सावधानी से उसने बंदर को अपनी बाहों में उठा लिया। चिंता मत करो, किशन ने धीरे से कहा, अब तुम सुरक्षित हो। जब किशन बंदर को लेकर गांव में घुसा तो लोग हंसने लगे। इस बेवकूफ को देखो, एक ग्रामीण ने चिल्लाया। वह खुद को खाना नहीं खिला सकता, लेकिन वह एक बंदर को खिलाना चाहता है। दूसरे ने उपहास के साथ कहा। ग्रामीणों ने घृणा और उपहास से भरी हंसी में फूट पड़े। किशन ने अपने अंदर जलती हुई क्रोध की भावना महसूस की, लेकिन चुप रहा। जब वह अपनी झोपड़ी पर पहुंचा तो मीरा बाहर निकली। वह चौंक गई। किशन, क्या हुआ? मैंने उसे जंगल में घायल पाया, किशन ने उत्तर दिया। अगर हम उसे छोड़ देंगे तो वह मर जाएगा। मीरा ने कांपते हुए बंदर को देखा। उसका छोटा सा शरीर दर्द और डर से कांप रहा था। उसने गहरी सांस ली। हमारे पास अपने लिए मुश्किल से ही खाना है, उसने कहा। एक पल के लिए किशन को चिंता हुई कि वह मना कर देगी, लेकिन फिर मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। उसे अंदर ले आओ। किशन को अचानक खुशी और राहत महसूस हुई। झोपड़ी के अंदर मीरा ने बंदर के घावों को गर्म पानी और जड़ी बूटियों से साफ किया। बंदर धीरे से रोया, लेकिन शांत रहा। बाहर ग्रामीण अभी भी जोर से हंसे, लेकिन छोटी सी झोपड़ी के अंदर एक शांत बंधन शुरू हो गया था। दया, वफादारी और भाग्य का एक बंधन। और दूर जंगल में एक बूढ़े घूमते हुए साधु बाबा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, एक रहस्यमय पंक्ति फुसफुसाते हुए, आज रात कुछ महत्वपूर्ण शुरू हो गया है। लेकिन न तो किशन और न ही ग्रामीणों को कोई अंदाजा था कि यह छोटा घायल बंदर जल्द ही पूरे गांव की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। किशन की झोपड़ी में जीवन कभी आसान नहीं था। हर सुबह सूर्योदय से पहले किशन एक थके हुए शरीर लेकिन एक आशावादी दिल के साथ अपना घर छोड़ देता था। उसके खेत छोटे थे और मिट्टी सूखी थी। कभी कभी वह पूरा दिन काम करता था और फिर भी लगभग कुछ भी नहीं लेकर घर लौटता था। मीरा हर सुबह उसे जाते हुए देखती थी। उसकी आंखों में उदासी थी। किसी दिन चीजें बदलेंगी, वह धीरे से कहती, हालांकि उसे भी यकीन नहीं था। झोपड़ी के अंदर घायल बंदर धीरे धीरे ठीक हो रहा था। पहले वह शांत रहा, कोने में बैठा और सब कुछ ध्यान से देखता रहा। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, वह अधिक आत्मविश्वास से घर के चारों ओर घूमने लगा। एक सुबह किशन खेतों के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था। तभी बंदर उसके पीछे बाहर आ गया। मीरा थोड़ा मुस्कुराई। लगता है वह तुम्हारे साथ काम करना चाहता है। किशन धीरे से हंसा। यह छोटा सा साथी क्या काम कर सकता है? लेकिन बंदर फिर भी उसके पीछे गया। जब किशन खेत में पहुंचा तो बंदर पास के एक पेड़ पर चढ़ गया और उसे काम करते हुए देखा। सूरज गर्म था और किशन के कपड़े पसीने से तर थे। वह धीरे धीरे काम कर रहा था,
थका हुआ और भूखा। अचानक कुछ ग्रामीण वहां से गुजरे। उनमें से एक जोर से हंसा, देखो वहां, किशन अपने मजदूर को अपने साथ लाया है। एक और आदमी ने उसे घृणा से ताना मारा, शायद बंदर उससे बेहतर खेती करेगा। समूह ठहाका लगाकर हंसा। किशन को गुस्सा आया, लेकिन वह चुप रहा और काम करता रहा। कुछ समय बाद पक्षियों ने फसलों पर हमला करना शुरू कर दिया। वे झुंड में नीचे उतरे, पौधों को चोंच मार रहे थे। किशन ने उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन वे लौटते रहे। अचानक बंदर पेड़ से पेड़ पर कूदने लगा, जोर से चिल्लाया और अपनी बाहें हिलाने लगा। पक्षी हर दिशा में तितर बितर हो गए। किशन ने आश्चर्य से ऊपर देखा। अच्छा, वास्तव में इससे मदद मिली, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उस शाम किशन हमेशा की तुलना में थोड़ा अधिक अनाज लेकर घर लौटा। मीरा हैरान लग रही थी। यह तुमने कैसे किया? किशन ने बंदर की ओर इशारा किया। उसने पक्षियों को भगा दिया। सप्ताहों में पहली बार मीरा सच्चे सुख से हंसी। झोपड़ी के बाहर हालांकि ग्रामीण अभी भी उनका मजाक उड़ाते थे। कुछ ने किशन को मूर्ख कहा, कुछ ने कहा कि वह एक जानवर पर खाना बर्बाद कर रहा था, लेकिन किशन ने उनकी अनदेखी की। उस रात जब गांव शांति से सो रहा था, एक घूमते हुए साधु बाबा धीरे धीरे गांव के रास्ते पर चले। उसकी निगाहें किशन की झोपड़ी पर रुक गईं। उसने बंदर को दरवाजे के पास चुपचाप बैठे देखा। बूढ़े साधु के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया, जिज्ञासा और गहरी सोच का मिश्रण। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह अंधेरे में चलता रहा। झोपड़ी के अंदर किशन छोटे बंदर के बगल में शांति से सो रहा था। अनजान था कि भाग्य ने चुपचाप उनके बीच एक अजीब बंधन बुनना शुरू कर दिया था। और अगली सुबह किशन के खेत में कुछ अप्रत्याशित होगा जो पूरे गांव को चौंका देगा। अगली सुबह किशन हमेशा की तरह जल्दी उठा। हवा ठंडी थी और गांव अभी भी शांत था। मीरा ने उसे जाने से पहले रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा दिया। यह ज्यादा नहीं है, उसने दुख से धीरे से कहा। किशन मुस्कुराया, यह पर्याप्त है। बंदर फिर से उसका पीछा करते हुए उसके बगल में खुशी से कूदने लगा। जब वे खेत में पहुंचे तो किशन ने अपने पुराने लकड़ी के औजार से सूखी मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। काम धीमा और थका देने वाला था। अचानक बंदर एक पेड़ के पास जमीन को खरोंचने लगा। किशन ने पहले तो इसे अनदेखा कर दिया, लेकिन बंदर अजीब उत्साह से मिट्टी खोदता और खींचता रहा। तुम क्या कर रहे हो? किशन ने हल्की हैरानी से पूछा। जिज्ञासु। किशन चलकर गया और बंदर ने जहां खरोंच लगाई थी वहां थोड़ा खोदा। उसके औजार ने किसी कठोर चीज को मारा। किशन ने माथा सिकोड़ा और मिट्टी हटाई। जल्द ही उसने जमीन में दफन एक छोटा मिट्टी का बर्तन उजागर किया। उसका दिल सदमे और जिज्ञासा से भर गया। सावधानी से उसने बर्तन खोला। अंदर कुछ पुरानी चांदी के सिक्के थे। किशन ने उन्हें बड़ी आंखों से घूरकर देखा। यह कहां से आया? राशि बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके जैसे गरीब किसान के लिए इसका मतलब कई दिनों तक भोजन था। किशन खुशी से हंसा। उसने बंदर से कहा, तुम भाग्यशाली छोटे प्राणी। उस शाम जब वह घर लौटा और मीरा को सिक्के दिखाए तो वह आश्चर्य से चौंक गई। तुम्हें ये कहाँ मिले? किशन ने सब कुछ समझाया। महीनों में पहली बार उनके छोटे से घर में उम्मीद दिखाई दी। लेकिन जब ग्रामीणों ने इसके बारे में सुना तो उनकी प्रतिक्रियाएं अच्छी नहीं थीं। कुछ लोगों को ईर्ष्या हुई। दूसरों ने किशन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। एक ग्रामीण ने घृणा से कहा, उसने शायद इसे चुराया है। किशन को गुस्सा आया, लेकिन उसने बहस करने से इनकार कर दिया। उस रात जब किशन और मीरा सिक्कों से बीज खरीदने की बात कर रहे थे तो बंदर चुपचाप उनके बगल में बैठा था। झोपड़ी के बाहर रहस्यमय साधु बाबा फिर से प्रकट हुए। उन्होंने दूर खेत की ओर देखा और धीरे से फुसफुसाया, कभी कभी भाग्य सबसे अप्रत्याशित स्थानों में आशीर्वाद छिपाता है। फिर वह अंधेरे में चला गया। लेकिन गांव से बहुत दूर घने जंगल में खतरनाक चोरों के एक समूह ने भी सुनी थी कि किशन को अचानक पैसे मिल गए हैं, और लालच पहले ही उनके दिलों में बढ़ने लगा था। अगले दिनों में किशन ने सिक्कों का इस्तेमाल बेहतर बीज खरीदने के लिए किया। उसने पहले से कहीं अधिक मेहनत की, यह उम्मीद करते हुए कि यह छोटा भाग्य उसके भविष्य को बदल सकता है।
बंदर लगातार उसके साथ रहा। कभी कभी वह छोटे फल ले जाता था, कभी कभी वह पक्षियों को भगाता था। ग्रामीणों ने सब कुछ मिश्रित भावनाओं से देखा। कुछ ने किशन की कड़ी मेहनत का सम्मान किया, लेकिन कई लोगों को ईर्ष्या और गुस्सा महसूस हुआ। एक शाम गांव के कुएं पर कुछ पुरुषों ने आपस में फुसफुसाकर बातें की। उस किसान के पास अचानक पैसा आ गया है, शायद कहीं और भी छिपा हुआ है। उनकी आवाजों में खतरनाक लालच था। इस बीच किशन और मीरा आखिरकार अधिक बार मुस्कुरा रहे थे। पहली बार उनके पास पर्याप्त भोजन था। मीरा ने एक रात मीठा चावल भी पकाया। उन्होंने इसे बंदर के साथ साझा किया और एक साथ हंसे। लेकिन खुशी अक्सर अवांछित ध्यान आकर्षित करती है। एक दोपहर किशन ने अजनबियों को अपने खेतों के पास दूर खड़े देखा। उनके चेहरे खुरदरे और संदिग्ध लग रहे थे। वे उसे ध्यान से देख रहे थे। किशन के अंदर डर की एक ठंडी भावना गुजरी। उस रात उसने मीरा को बताया कि उसने क्या देखा था। शायद वे यात्री हैं, उसने कहा, हालांकि उसकी आवाज में चिंता थी। झोपड़ी के बाहर बंदर अचानक बेचैन हो गया। वह छत पर चढ़ा और अंधेरे जंगल की ओर देखा। उसकी तेज आंखों को कुछ गड़बड़ लग रही थी। दूर वही चोरों का समूह पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। उनके नेता ने धीरे से बात की, उस किसान के पास पैसा और फसल है। आज रात हम देखेंगे, कल हम सब कुछ ले लेंगे। उनकी क्रूर हंसी रात में धीरे धीरे गूंजती रही और बरगद के पेड़ की छाया में छिपा शांत साधु बाबा गंभीर आंखों से घने जंगल को देख रहा था। वह जानता था कि कुछ भयानक शांतिपूर्ण गांव के करीब आ रहा है, लेकिन साहस की असली परीक्षा अभी शुरू नहीं हुई थी। उस रात गांव अजीब तरह से शांत लग रहा था, यहाँ तक कि हवा भी पेड़ों से होकर गुजरना बंद हो गई थी। छोटे से मिट्टी के झोंपड़े के अंदर किशन सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भारी उसके दिल पर टिका हुआ था। दरवाजे के बगल में बंदर जागता बैठा था, अंधेरे में घूर रहा था, मानो उसे खतरे का आभास हो। अचानक बंदर ने एक जोरदार चेतावनी भरी चीख निकाली। किशन तुरंत डर से जाग गया, जो उसके शरीर में दौड़ रहा था। क्या है? उसने फुसफुसाया। वह बाहर निकला और उसका दिल धड़कने लगा। दूर से कई छायादार आकृतियां उसके खेत की ओर बढ़ रही थीं। वही अजनबी जिन्हें उसने पहले देखा था। चोर। किशन का चेहरा गुस्से और घबराहट से भर गया। वह फसल ही सब कुछ है जो हमारे पास है, उसने बेतहाशा कहा। बिना सोचे वह खेत की ओर भागा, जबकि बंदर उसके पीछे पीछे चला। जब किशन फसलों के पास पहुंचा, तो चोर पहले से ही वहां थे, फसल काटने और चुराने की कोशिश कर रहे थे। रुको! किशन ने गुस्से से चिल्लाया। चोर उसकी ओर मुड़े। उनके चेहरे ठंडे और क्रूर थे। उनमें से एक ने घृणा से हंसा। देखो, कौन अपनी फसल की रक्षा करने आया है, उसने मजाक उड़ाया। एक और चोर ने एक धनुष उठाया और उस पर तुरंत एक तीर रखा। किशन को अचानक डर महसूस हुआ, लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। यह भोजन मेरे परिवार का जीवन है, उसने दृढ़ता से कहा। चोर ने धनुष की डोरी खींची और सीधे किशन की छाती पर निशाना लगाया। एक क्षण के लिए सब कुछ जमा हुआ महसूस हुआ, फिर तीर छोड़ा गया। यह घातक गति से अंधेरे हवा में उड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह किशन तक पहुंच पाता, कुछ अप्रत्याशित हुआ। बंदर अचानक आगे दौड़ा और सीधे उसके सामने कूद गया। तीर ने इसके बजाय बंदर को मारा। किशन की आंखें डर और सदमे से फैल गईं। नहीं! वह चिल्लाया। बंदर जमीन पर गिर गया। किशन आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। तीर उसके छोटे से शरीर में घुस गया था। खून धीरे धीरे उसके फर को रंग रहा था। किशन का दिल असहनीय दुख से टूट गया। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? उसने बेतहाशा रोते हुए कहा। बंदर ने एक आखिरी बार कमजोर होकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें शांत थीं, लगभग शांत। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर स्थिर हो गया। बंदर मर गया था। किशन अपने वफादार दोस्त को पकड़े हुए जोर जोर से रोते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। तभी उनके पीछे से एक शांत लेकिन शक्तिशाली आवाज आई। यह उसकी नियति थी। हर कोई आश्चर्य से मुड़ा। रहस्यमय साधु बाबा चांदनी के नीचे वहां खड़े थे।
मीरा और कई ग्रामीण भी शोर सुनकर आ गए थे। मीरा के चेहरे पर आंसू बह रहे थे जब उसने बंदर को किशन की बाहों में लेटा देखा। साधु बाबा करीब आए और शांत सम्मान के साथ बेजान बंदर को देखा। किशन, उसने धीरे से कहा, अब समय आ गया है कि वह तुम्हें छोड़ दे। किशन और भी जोर से रोया। इस बीच चोर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साधु बाबा ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। उसने अपनी सांस के अंदर शक्तिशाली मंत्र फुसफुसाए और फिर उनकी ओर एक तेज सांस छोड़ी। अचानक चोरों को लपटों ने घेर लिया। वे डर और दहशत में चीखे क्योंकि आग ने उन्हें निगल लिया। साधु बाबा की आंखें गुस्से से जल रही थीं। तुमने वफादारी के एक शुद्ध बंधन को नष्ट कर दिया, उन्होंने कहा। यह तुम्हारी क्रूरता का दंड है। कुछ ही सेकंड में लपटें गायब हो गईं। केवल सन्नाटा रह गया। ग्रामीण स्तब्ध होकर खड़े थे। चांदनी रात में किशन जमीन पर बैठा बंदर के शरीर को पकड़े हुए था, जबकि मीरा उसके बगल में खड़ी थी, धीरे धीरे रो रही थी। और उस गांव में हर कोई जानता था कि उन्होंने अभी एक ऐसी वफादारी और बलिदान देखा था जिसे वे हमेशा याद रखेंगे।